नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर पूरा नेपाल, संसद में घुसे युवा, क्यों घबराई बीजेपी सरकार की। वहीं दो बड़ी पार्टियों ने छोड़ा उपराष्ट्रपति चुनाव, किसे होगा भारी नुकसान की। वहीं रेखा के पति चला रहे दिल्ली सरकार, बन गई फुलेरा पंचायत की। और साथ ही मित्रों को लाभ पहुंचाने को योजनाबद्ध विनाश, गुस्से में लाल हुई सोनिया की। और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसला, राहुल की बड़ी जीत की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट बोला, आधार पहचान का प्रमाण नागरिकता का नहीं। एसआईआर पर सुनवाई में चुनाव आयोग से कहा, इसे 12वां दस्तावेज माना जाए। नेपाल में 18 लोगों के मरने के बाद सोशल मीडिया फिर शुरू। बैन भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा सुबह संसद में घुसे थे, सेना की फायरिंग में 200 घायल। बिहार में पशुपति पारस बोले, चुनाव आते आते एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। महागठबंधन में 15 और 20 सितंबर तक होगा सीटों का बंटवारा। पीके बोले, लूटने वालों को वोट मत देना। महाराष्ट्र सरकार, फैसला वापस ले नहीं तो करेंगे आंदोलन। काम के घंटे बढ़ाए जाने पर हिंदू मजदूर सभा की धमकी। पटना में जदयू कार्यालय के बाद बीजेपी दफ्तर का हुआ घेराव। मुख्यमंत्री से मिलने पर अड़े परिचारी संघ कर्मचारी, कहा बार बार आश्वासन दिया, समाधान नहीं मिला। डिप्टी सीएम ने राजद और कांग्रेस को बताया राष्ट्र विरोधी। पटना में सम्राट चौधरी बोले, लालू परिवार लूट का प्रतीक। उपराष्ट्रपति चुनाव होगा कल, इस बार मुकाबला करीबी। आज सांसदों की मॉक पोल ट्रेनिंग। बीजेडी और केसीआर की पार्टी चुनाव में शामिल नहीं होगी। दुस्साहस को असंवेदनशीलता से आगे बढ़ाया जा रहा। निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर सोनिया हुई हमलावर। सीएम गुप्ता पति के साथ मीटिंग में पहुंची, आप बोली, दिल्ली में फुलेरा पंचायत की सरकार। 5 महीने में दूसरी बार अफसरों की मीटिंग में दिखे। अगर आप राजनेता हैं तो आपको मोटी चमड़ी रखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की सीएम रेवंत के खिलाफ भाजपा की याचिका। क्या अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं चिराग पासवान? सीएम पद की ठोकेंगे दावेदारी। एनडीए का नाम तक नहीं लिया। एलजेपी और आरएलएम के शक्ति प्रदर्शन के मायने। सलमान खान बोले, अब हमारी बारी। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की अपील। कहा, यह कौम कभी किसी को भूखा नहीं लौटाती। कांग्रेस ने वीटी बलराम को हटाए जाने की खबरों को किया खारिज। सोशल मीडिया पोस्ट पर दी सफाई। सांसद भाई ने टिकट नहीं दिलवाया तो ससुर ने जमकर पीटा। फर्रुखाबाद एमपी बोले, डीजीपी को फोन किया तब जाकर आरोपी हुआ अरेस्ट। लालू से सुदर्शन रेड्डी की मुलाकात पर बीजेपी को लगी मिर्ची। बोले, जो संसद सदस्य नहीं और जिनका वोट तक नहीं मिलना, उनसे भी मिल रहे। देवेंद्र यादव बोले, छत्तीसगढ़ में वोट चोरी कर सत्ता में आई बीजेपी। कहा, नेताओं को भी नहीं था सरकार बनने का भरोसा। भाजपा बोली, ये जनता का अपमान है। सब हजरत आदम की औलाद। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन का आया पलटवार। मेहुल चोकसी को आर्थर जेल में साफ टॉयलेट और पानी भी मिलेगा। केंद्र ने बेल्जियम को 14 सुविधाओं की लिस्ट सौंपी। 13,000 करोड़ फ्रॉड का है ये आरोपी। सीट शेयरिंग पर महागठबंधन में बढ़ी टेंशन। सीपीआई एमएल ने ठोका 40 पर दावा। तेजस्वी को सौंपी लिस्ट। थरूर बोले, पीएम के नए लहजे का स्वागत है। ट्रंप के रिश्ते रीसेट करने की बात पर मोदी बोले थे, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं हम। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होस बोले कि बिगड़ी तबीयत, जोधपुर एम्स में हुए भर्ती। चलिए जानते हैं हम बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, खबरों को आखिर तक जरूर देखें। उपराष्ट्रपति चुनाव होगा कल, इस बार मुकाबला करीबी। बीजेडी और केसीआर की पार्टी इस चुनाव में नहीं होगी शामिल। जी हां दर्शकों, बता दें कि उपराष्ट्रपति के लिए कल मंगलवार को मतदान होगा। उसी दिन शाम तक नतीजे भी घोषित होंगे। इसके साथ ही देश को 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। 21 जुलाई को धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के बाद ये इसी के चलते चुनाव हो रहा है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। आंकड़ों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त है। हालांकि संसद
में विपक्ष की मजबूती से पिछले 2 दशक में पहली बार मुकाबला करीबी हो सकता है। आपको बता दें कि इस बीच केसीआर की पार्टी बीआरएस और ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेगी। दिल्ली में आज भाजपा और विपक्ष अपने अपने सांसदों को उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग प्रक्रिया समझाएं। बिहार में पशुपति पारस बोले, चुनाव आते आते एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। महागठबंधन में 15-20 सितंबर तक होगा सीटों का बंटवारा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है। नेता प्रतिपक्ष लगातार सरकार के 20 सालों के कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं। आज सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने एनडीए सरकार से 12 सवाल पूछे। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को बच्चा बता दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने ऐलान किया है कि वो औरंगाबाद के कुटुंबा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बिहार में चुनावी माहौल के बीच सियासी उठापटक और बयानबाजी जारी है। वहीं आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कहा, मुझे लगता है कि चुनाव आते आते एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, धाराशाही हो जाएगा। 15-20 सितंबर के बीच महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो सकता है। वहीं 2 दिन पहले महागठबंधन की बैठक के बाद राजेश राम ने बयान दिया था कि पशुपति पारस और जेएमएम भी महागठबंधन का हिस्सा हैं। ये बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद से पशुपति पारस लगातार बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, आधार पहचान का प्रमाण नागरिकता का नहीं, इसे बरामद दस्तावेज माना जाए। जी हां दर्शकों, बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार में एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने साफ लहजे में कह दिया है कि आधार पहचान का प्रमाण पत्र है, लेकिन नागरिकता का नहीं। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि वोटर की पहचान के लिए आधार को बरामद दस्तावेज के तौर पर माना जाए। बिहार एसआईआर के लिए फिलहाल 11 निर्धारित दस्तावेज हैं, जिन्हें मतदाताओं को अपने फॉर्म के साथ जमा करना होता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने यह भी कहा कि आधार कार्ड को लेकर अगर किसी तरह की शंका हो तो आयोग इसकी जांच कराए। कोई भी नहीं चाहता कि चुनाव आयोग अवैध प्रवासियों को मतदाता सूची में शामिल करे। केवल वास्तविक नागरिकों को ही वोट देने की अनुमति होगी। जो लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दावा कर रहे हैं, उन्हें मतदाता सूची से बाहर रखा जाएगा। नेपाल में 18 लोगों के मरने के बाद सोशल मीडिया फिर से शुरू। बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा सुबह संसद में घुसे थे। जी हां, नेपाल में आज जारी विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया फिर से शुरू कर दिया गया है। इस प्रदर्शन में अब तक 18 लोग मरे, जबकि 200 से ज्यादा घायल हो गए हैं। इस प्रदर्शन की अगुवाई जेन जेड यानी 18 से 30 साल के युवाओं ने की। यह प्रदर्शन अभी भी जारी है। सोशल मीडिया पर बैन और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आज 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी युवा संसद भवन परिसर में घुस गए, जिसके बाद सेना ने कई राउंड फायरिंग भी की। नेपाल के इतिहास में संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला आया है। वही रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने संसद के गेट नंबर 1 और 2 पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद संसद भवन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम आवास के पास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। काठमांडू प्रशासन ने तोड़फोड़ करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया। दुस्साहस को असंवेदनशीलता से आगे बढ़ाया जा रहा। निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर सोनिया हुई हमलावर। जी हां, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार के ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को योजनाबद्ध विनाश करार देते हुए आज कहा कि यह योजना निकोबार द्वीप के आदिवासी समुदायों के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा है और इसे संवेदनहीनता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने इसे देश के कानूनों और संवैधानिक प्रक्रियाओं का मजाक बताया। एक अखबार में प्रकाशित अपने लेख द मेकिंग ऑफ एन इकोलॉजिकल डिजास्टर इन द निकोबार में सोनिया ने लिखा, इस परियोजना में शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों के जीवन पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा, जब इन समुदायों के अस्तित्व पर संकट हो तब समाज का सामूहिक विवेक चुप नहीं रह सकता। साथ ही उन्होंने बताया कि 72,000 करोड़ की इस परियोजना के तहत एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पावर प्लांट और टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए 160 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र को कवर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से निकोबारी जनजाति अपने पुश्तैदी गांवों से हमेशा के लिए विस्थापित हो जाएगी। ये गांव पहले ही 2004 की सुनामी के दौरान खाली कराए गए थे। दिल्ली के सीएम गुप्ता पति के साथ मीटिंग में पहुंची। आप बोली, दिल्ली में फुलेरा पंचायत की सरकार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज एक ऑफिशियल मीटिंग में अपने पति मनीष गुप्ता को लेकर पहुंची। सीएम ने एक्स पर मीटिंग की तस्वीरें भी शेयर की हैं, जिनमें उनके पति अधिकारियों के साथ बैठे दिखे।
मनीष गुप्ता एक बिजनेसमैन और सामाजिक कार्यकर्ता है। आम आदमी पार्टी ने अब इसको लेकर मुख्यमंत्री पर तंज कसा है। आपने एक्स पर मीटिंग की तस्वीर के साथ पंचायत वेब सीरीज की एक सीन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली में फुलेरा की पंचायत की सरकार, सीएम रेखा गुप्ता के पति ले रहे अधिकारियों की मीटिंग। आप नेता संजय सिंह ने कहा, फुलेरा पंचायत में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री बनाए हैं। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, उनके पति सुपर मुख्यमंत्री हैं। भाजपा ने 6 महीने में दिल्ली का कबाड़ा करके रख दिया है। कांग्रेस ने एक्स पर पूछा कि सरकार कौन चला रहा है, मैडम रेखा गुप्ता या उनके पति। इससे पहले 12 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली अर्बन सेंटर इंप्रूवमेंट बोर्ड की मीटिंग भी मनीष गुप्ता सीएम रेखा के साथ ही नजर आए। शशि थरूर बोले, पीएम के नए लहजे का स्वागत है। ट्रंप के रिश्ते रीसेट करने की बात पर मोदी बोले थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने आज भारत और अमेरिका में टैरिफ को लेकर बढ़ते विवाद के बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की सराहना की। थरूर ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, मैं इस नए लहजे का एहतियात के साथ स्वागत करता हूं। थरूर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बुनियादी संबंधों के महत्व पर जोर दिया, जो एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। दोनों ने जो मैसेज दिया हमारे लिए वह बहुत जरूरी है। मैं इस नए लहजे का स्वागत करता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।